चाहते हैं कि आप प्रतिदिन विश्वास में उन्नति करते चले जाएं। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे पेतु के काम उसका 3 अध्याय उसका 6 से लेके 8 पद तक। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। Hallelujah. What a beautiful miracle. हम कितने खूबसूरत से आश्चर्य कर्म को मेरे प्रिय हम यहाँ पे होते हुए देखते हैंगे। और वो जन जो कि जन्म से लंगड़ा था, और वो जन जो कि जन्म से लंगड़ा था, कभी नहीं चला था, आज उछल रहा है, आज कूद रहा है, आज चंगाई में है, आज छुटकारे में है, बड़े आनंद में है, बहुत बड़ा उत्सव उसके हृदय में है, बहुत बड़ी खुशी, बहुत शांति उसके हृदय में है, उसके परिवार में आज एक बहुत बड़ा उत्सव है। और सब इसलिए कि पतरस और यूहन्ना वहां पे थे और उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य पहने पाया और एक बड़ा आश्चर्य कर्म होने पाया। ना सिर्फ मेरे प्रिय इस जन के जीवन में एक बड़ा छुटकारा आया, ना सिर्फ इस परिवार में बहुत छुटकारा आया, पर ढेर सारे लोगों ने इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखा और प्रभु की महिमा की। और उसके बाद में पतरस ने प्रचार किया और 4 अध्याय के 4 पद में कुछ यूं लिखा हुआ है, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई, जिन्होंने वचन को सुना, जिन्होंने आश्चर्य कर्म को देखा, उन्होंने वचन को भी सुना। और जिन्होंने वचन सुना उनमें से बहुत से लोगों ने विश्वास भी किया मेरे प्रियो। और ढेर सारे लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाए। सब किस लिए? पतरस और यूहन्ना की वजह से, उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाई। कौन थे पतरस और कौन थे यूहन्ना? फिर कुछ साल पहले तो ये मछली पकड़ा करते थे, ये तो मछुआरे थे, और इनके साथ की और भी ढेर सारे मछुआरे थे जो कि हम नहीं जानते कौन थे, उनमें से किसी के भी नाम को नहीं जानते। और हो सकता था अगर पतरस और यूहन्ना प्रभु उनको नहीं चुनते तो शायद हम इनको भी नहीं जानते। पर क्या एक खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, प्रभु ने इनको चुना और प्रभु की उपस्थिति ने इनको बदल दिया। परमेश्वर की उपस्थिति ने, उसकी शिक्षा ने, उसकी बातों ने इनके जीवन को बदल दिया। और आज ये सिर्फ गुमनामी में रहने वाले ये मछुआरे नहीं है, पर आज ये वो लोग बन गए हैं जिनके जीवन से परमेश्वर का सामर्थ्य बह रहा है। और ये बहुत बड़े विश्राम को लोगों के जीवन में लेके आ रहे, उत्सव को के जीवन में लेके आ रहे, और परमेश्वर की बड़ी महिमा इनके जीवन के द्वारा हो रही है। मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर की नजदीकी में आते, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, हम वैसे नहीं रह जाते जैसे कि हम थे। हम वैसे नहीं रह जाते जैसे कि हम थे। हम बदल जाते, हमारी बातें बदल जाती हैं, हमारी चीजें बदल जाती हैं, हमारा तौर तरीका बदल जाता है, हमारा सोच बदल जाती है, हमारा नेचर बदल जाता है, हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारा चरित्र बदल जाता है मेरे प्रिय, हमारा अंदाज जीने का बदल जाता है। हम पहले बोझ के तले दबे हुए थे और ये सोचते थे हम आगे कैसे बढ़ेंगे और चीजें कैसे होने पाएंगी, पर आज परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य कर रहा है। ना सिर्फ हम आनंदित हैं, ना सिर्फ हम खुश हैं, पर हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है। परमेश्वर की चंगाई और छुटकारा और उसका जीवन और उसका उद्धार बह रहा है, और बड़ी महिमा लोगों के जीवनों में आ रही है, और बड़ी महिमा परमेश्वर की हो रही है। जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं हम बदल जाते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि आप वचन को पढ़ ले हो और आप बदले नहीं हो। ऐसा संभव नहीं है कि आप कलीसिया में हो और आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया हो, आपके स्वभाव में और आपके चरित्र में परिवर्तन नहीं आया हो। ऐसा संभव नहीं है मेरे प्रियो। जब आप परमेश्वर के पास में आते हैं हमारा जीवन बदल जाता है, हमारे जीवन का स्तर बदल जाता है, हमारे जीवन का अंदाज बदल जाता है। जैसे
हम पहले जीवन को जी रहे थे, दुखों में, आंसुओं में, संघर्ष में, निराशा में, वो सब बदल गया है। अब हियाव हमारे पास में है और हमको मालूम है, हम प्रार्थनाएं करते हैं और परिवर्तन आता है और छुटकारा आता है और चंगाई आती है और उद्धार आता है और शांति आने पाती। क्या एक खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको एक अलग लेवल का जीवन देते हैं। मेरे प्रियो, हम वापस जाएं और हम देखते हैं डैनियल के जीवन में, जब डैनियल ने राजा के सपने को बताया और उसके मतलब को भी बता दिया, आपको मालूम क्या हुआ? ना सिर्फ उसने अपने जीवन को बचाया, पर ढेर सारे वो लोग जिनके नाम उस लिस्ट में थे कि वो मार दिए जाएंगे, उन सबको उसने बचा लिया। ना सिर्फ उसका जीवन बचने पाया, पर वो ढेर सारे लोग जो कि शायद मार दिए जाते, उन सब लोगों को उसने बचा लिया। उनके परिवार में एक बड़ा आनंद होने पाए मेरे प्रियो, डैनियल की वजह से। और ना सिर्फ ये लोग बचने पाए, पर मेरे प्रिय आप सोचिए, इतनी बड़ी घटना थी कि उसके राज्य के सब लोगों को पता चलने पाया कि कितना बड़ा आश्चर्यकर्म वहां पे हुआ। एक जन ने राजा का सपना बता दिया और सपने का मतलब भी बता दिया। कितनी बड़ी महिमा परमेश्वर की वहां पे होने पाई। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर के करीब आए, उसके वचनों को पढ़ें, उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ले। वो जो बातें आपको सिखा रहा है, आप उन बातों को सीखें और बदल जाएं, और बदल जाए। आप वैसे ना रहे जैसे आप थे, बदल जाए। आप एक फर्क जीवन को जीना शुरू करें और होने पाए आपके जीवन से लोगों के जीवनों में चंगाई आने पाए, छुटकारा आने पाए, जीवन बहने पाए, आनंद बहने पाए, विजय बहने पाए, और वो परमेश्वर के करीब आए, उद्धार को प्राप्त करें और एक डिफरेंट लेवल पे आने पाए। आप अपने लिए भी जी सकते हैं मेरे प्रियो, पर क्या है खूबसूरत बात है कि हम आशीष का कारण होने पाए। संसार में ढेर सारे लोग दुख में हैं, आंसुओं में हैं, निराशा में हैं मेरे प्रियो, उनको वो उत्तर चाहिए जो आपके पास में है, जो आपके पास में। यदि आप यीशु के साथ में चल रहे हैं, आपका जीवन बदला हुआ होगा और वो आशीष का कारण होने पाएगा। हम एक और पद को देखेंगे, भजन संहिता उसके 40वें अध्याय को देखेंगे और उसके 3रे पद को देखेंगे। कुछ खूबसूरत बातें यहाँ पर भी लिखी है। भजन संहिता 40 उसका 30वां पद, 3रा पद। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जी, जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। परमेश्वर के कार्य जो मेरे जीवन में हुए हैं, मैं आनंदित हूँ और मैं प्रभु की महिमा कर रहा हूँ और मैं उसकी आराधना करने वाला जन हूँ। जी, बहुत तेरे ये देखकर डरेंगे, बहुत तेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे, यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। आपके जीवन के कार्य, जब आपके जीवन में परमेश्वर के कार्य नजर आएंगे मेरे प्रियो, बहुत से लोग डरेंगे, अपने पापों को छोड़ करके वो अपने जीवन को यीशु के हाथ में सौंप देंगे, परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे और बड़ा छुटकारा उनके जीवन में आने पाएगा। जब आपके जीवन में वो परमेश्वर के कार्य देखेंगे, जब आपके जीवन से वो परमेश्वर के कार्य देखेंगे मेरे प्रियो, वो ढेर सारे लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाएंगे और उनके उद्धार का कारण होने पाएंगे। मेरे प्रिय, आप देखें उस जीवन को जो कि परमेश्वर हमको देना चाहते हैं, अगले स्तर का जीवन, एक ऊंचे स्तर का जीवन आप अपने लिए भी जी सकते हैं। अपने ही चीजों में ही सारी जिंदगी बिजी रह सकते हैं और उसी में भी खुश हो सकते हैं। पर क्या खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि आप एक ऐसे जीवन को जिए जो कि ढेर सारे लोगों के लिए आनंद का कारण, ढेर सारे लोगों के लिए विजय का कारण होने पाए, ढेर सारे लोगों के लिए उत्सव का कारण होने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। पिता, जबकि ये मौके हमें मिले हैं सही चुनाव करने के लिए, जबकि बार बार ये घड़ी हमारे जीवन में आपकी दया से आती है कि हम चुन लें कि हम किस ओर हैं, हम चुन लें आशीषित होने को प्रभु जी, तो हमारे सारे प्रिय लोग अपने हर एक सेकंड का, अपने जीवन की हर एक परिस्थिति का, हर एक मोड़ का प्रभु जी अपने जीवन में ध्यान देते हुए
हुए सही चुनाव करने पाए, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा पिता आपकी सुंदर इच्छा पूरी हो सके। हम बहुत ऐसे आपकी महिमा और पिता गवाही के जरिया हो सके, आपका राज हमारे द्वारा बढ़ सके। प्रभु आप हम सबको इस्तेमाल करें। आप जानते कौन सी बातें हमें रोकती हैं, वो डर, वो अविश्वास, वो घबराना, वो व्याकुल रहना, वो लगातार बने ना रहना, उन बातों से प्रभु आप मेरे लोगों को छुड़ा ले। पवित्र आत्मा के ऐसे अनुग्रह को मांगते प्रभु जी कि मेरे लोग अपनी कमजोरियों पर ओ पिता परमेश्वर जयवंत होने पाए और अपने सही चुनावों के द्वारा आपकी महिमा के गवाह हो जाए। सहायता करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen and amen. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।